भारतीय युवा संसद कार्यक्रम के आयोजककर्ता जोशी जी और उनके साथ उपस्थित नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस शहर में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच में आमंत्रित किया। आप और हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र की जो विशेषता है उसको हमको समझना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र की चुनौतियां उनको समझना चाहिए और आज देश जिस मुकाम पे है उसको भी समझने की आवश्यकता है। देश आजाद हुआ 1947 में। जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई उनके मन में कल्पना थी कि हम देश का निर्माण कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने संविधान की संरचना में अपनी भागीदारी निभाई। आजादी के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए उसको संवैधानिक व्यवस्था के अंदर गवर्नेंस करना है। जिस संविधान की कल्पना आजादी के पहले हमारे जिन लोगों ने की, उन लोगों ने ये कल्पना की थी कि हम कैसे अल्पसंख्यकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से स्टेट गवर्न होगी, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न होगा, किस तरह से हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको गवर्न करने का काम करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बनाया उन्होंने कि ये सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पर केंद्र निर्णय करेगा, ये सब्जेक्ट है जिस पर स्टेट निर्णय करेगा। कुछ सब्जेक्ट ओवरलैपिंग हो गए जिसमें दोनों निर्णय कर सकते। और 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद ये कल्पना की कि पंचायत और जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या क्या सब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे। तो मोटे तौर पर संविधान में जो संसदीय लोकतंत्र में उन्होंने इस तरह व्यवस्था की कल्पना की कि हम इस देश को इन नीतियों के आधार पर गवर्न करेंगे। और संविधान के अंतर्गत ही ये उन्होंने एनविसेज किया गया कि विधायिका होगी जिसमें असेंबली, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव होगी जिसमें मिनिस्टर्स होंगे, जुडिशरी होगी जो इसका निर्णय करेगी। ये सब हमने कल्पना की। कानून बनाने का अधिकार विधायक मंडल को है, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट। जो सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने, स्टेट के सब्जेक्ट के कानून असेंबली बनाएगी और सेंट्रल के सब्जेक्ट के कानून सेंट्रल बनाएगी, और जहाँ ओवरलैपिंग है वहाँ सेंट्रल भी कानून बनाएगा तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। ये मोटे तौर पर उन्होंने ये निर्णय किया। कानून बनाने का काम जुडिशरी का नहीं है, कानून को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का है। इस देश में केशवानंद भारती का केस हुआ जब ये फैसला किया गया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टेम्पर विथ नहीं किया जा सकता, उसको नहीं बदला जा सकता। जो चीजें हमें संविधान के अंतर्गत हमने जो मूल हमारा जो तत्व है उसको हम बदल नहीं सकते। एक तो ये चीज फैसला हो गई कि कोई भी कानून बनेगा वो कानून इस दायरे में बनेगा कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेट किया उस स्ट्रक्चर को टेम्पर नहीं किया जा सकता। मोटे तौर पर आप आजादी के बाद देखेंगे कि 1952 से चुनाव शुरू हुए और आज दिन तक इसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश और देश की नीतियां बनाकर हम आगे बढ़े और आज दुनिया में हम ताकतवर मन के उभरे हैं। दुनिया में अलग अलग तरह का गवर्नेंस का मॉडल है। चाइना का मॉडल अलग है, यूके का मॉडल अलग है, अमेरिका का मॉडल अलग है। पर इस महामारी के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो गवर्नेंस का मॉडल है वो सबसे अच्छा मॉडल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोगों की एस्पिरेशन को एब्जॉर्ब करने की ट्रेमेंडस कैपेसिटी है। इस देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हिंदी, इंग्लिश, छोटे बड़े, धर्म को मानने वाले सब तरह के लोग, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कारण एक है और एकता के साथ जुड़े होंगे। क्योंकि नागालैंड से चुनाव होगा तो 2 सांसद आएंगे, मेघालय से आएगा तो 2 सांसद आएंगे, बाकी प्रदेशों में पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन कर रखा, कितने एमपी आएंगे, कितने असेंबली के मेंबर होंगे। हर वर्ग को अपनी बात कहने के लिए संसद में अवसर है। ये हमने संसदीय लोकतंत्र के कारण उसको दिया। हमने ऐसा मॉडल नहीं बनाया, राष्ट्रपति शासन का मॉडल नहीं बनाया कि पॉपुलेशन यूपी की ज्यादा है, तमिलनाडु की ज्यादा है, महाराष्ट्र की ज्यादा है। यदि हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करते तो ये जो थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वही वोट देकर निर्णय कर लेते देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा और राष्ट्रपति का गवर्नेंस होता। तो जो छोटे स्टेट्स हैं जो अलग अलग जगह उनको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता और देश एक और अखंड नहीं रह सकता। इसलिए पार्लियामेंट्री जो हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है ये प्री रिक्विजिट है इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं था जो मॉडल हमको इसको कर सके।
अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने जो प्रोग्रेस की है, चाहे आप दुनिया में उठा के देखें, चाहे हमने इकोनॉमिक हमारी प्रोग्रेस हो, चाहे हमारा साइंटिफिक अचीवमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल अचीवमेंट हो, चाहे हम चांद पे गए हों, चाहे हमने सैटेलाइट किए हों, सब हमने जो दुनिया में जो मापदंड है प्रगति के, उन मापदंडों को हमने इस डेमोक्रेटिक सेटअप के गवर्नेंस के अंतर्गत हमने प्राप्त किए। ये समझने की खास तौर से आवश्यकता है। पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आत्मा क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आत्मा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों को प्रभावित करेगी। पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज योर फिलोसफी? आपकी पार्टी की पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? मैं भी मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, मे बी बीजेपी, मे बी कांग्रेस, मे बी लेफ्ट, एनी पॉलिटिकल पार्टी। उस पार्टी की विचारधारा के आधार पर लोगों को हम प्रभावित करेंगे और वोट के आधार पर जीत के आने के बाद यदि हमें बहुमत मिलेगा तो देश की नीति बनाने का, निर्माण करने का काम करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। 1925 में देश में 1925 देश आजाद हुआ 1947 में। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1925 उनके मन में कल्पना की कि हम कैसे देश का निर्माण करेंगे। 1925 उस विचारधारा के आधार पर देश आजाद हुआ। देश आजाद में उनकी भूमिका के बाद, देश आजाद के बाद चुनाव होने की प्रक्रिया हुई और आज इस देश में जो गवर्नेंस हो रही है, उस गवर्नेंस में उस विचारधारा के लोगों की डोमिनेंस है जो उस आइडियोलॉजी को प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छी बात है, विचारधारा के आधार पर उन्होंने प्रभावित किया, लोगों ने मैंडेट दिया। ये गवर्नेंस का मॉडल है। 1925 के पहले, 1925 के समय कॉन्टेम्पररी जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, उन लोगों ने देश के निर्माण करने की कल्पना की। वो संविधान सभा के मेंबर बने और संविधान सभा के मेंबर बनके उन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था की, जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम अभी गवर्नेंस हो रहे थे। यदि इस देश में विचारों की कमी रहे, इस देश में यदि अल्टरनेट गवर्नेंस का मॉडल के बारे में नौजवान पीढ़ी को नहीं समझाया जाए और विचार के आधार पर हम लोगों को प्रभावित नहीं करें, तो हम चुन के तो आ सकते हैं, पर हम गवर्नेंस कैसे करेंगे? विनेबिलिटी कैन नॉट बी क्राइटेरिया फॉर गवर्नेंस। You may select the candidate who are in position to win the election. विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया हो सकती है, चुनाव जीत के आ जाए, साधन है, उसकी और व्यवस्था है, वो इलेक्ट हो सकता है, सरकार में आ सकता है। पर गवर्नेंस इफेक्टिव तभी हो सकती है जब आइडियोलॉजिकल पार्टी की विचारधारा के लोग सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद जैसी उनकी गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में, यू कांट गो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको गवर्नेंस करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही। आप कानून बना सकते हैं, कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आपको 2/3 मेजोरिटी है तो आप मेजर अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपको राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, नहीं बहुमत है तो कंबाइंड हाउस को बुलाकर आप कानून बना सकते हैं। कानून बनाकर बदलाव करके ही आप उस चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा जो कानून बने हुए हैं उन कानून के अंतर्गत ही आप ये काम कर सकते हैं। आप कानून बना सकते हैं, पर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आत्मा के साथ सही है या नहीं है, इसका निर्णय करने का काम जुडिशरी है। जुडिशरी के आपने कानून तो बना दिया, पर ये कानून ठीक नहीं है, तो फिर पार्टी कोई भी कानून में बना ले, वो कानून देश में लागू नहीं होगा। लागू कानून तभी होगा कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद कानून बना सकती है सांसद बैठकर, पर वो कानून संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रोविजो है उनके अंतर्गत ठीक है या नहीं, इसका फैसला जुडिशरी करेगी। और जुडिशरी करने के बाद आपको उन नीतियों को, उन फैसले को मानना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी नौजवान पीढ़ी के सामने चुनौती है, जो नौजवान पीढ़ी के सामने चुनौती, डू वी सब्सक्राइब सम आइडियोलॉजी? क्या हमारी कोई विचारधारा है? किस विचारधारा से हम प्रभावित हैं? किस विचारधारा के साथ जुड़कर हम जुड़ना चाहते हैं? यदि वैचारिक आधार पर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मौका मिला, हमारे को प्रिविलेज है। इस देश में इतने बहुत से बच्चे, इतने बहुत से परिवार हैं जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। फर्स्ट जनरेशन के बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कॉलेज में जाने का बच्चा पढ़ने का मौका मिला, वो इस व्यवस्था को समझते हैं, समझ के बाद किसी विचारधारा को अपनाते हैं, उस विचारधारा को नीचे प्रोपेगेट नहीं करते हैं, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम नहीं करते। आपको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का, बी ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, सब्सक्राइब दैट आइडियोलॉजी। फिर तो आइडियोलॉजी को नीचे प्रोपेगेट करना जरूरी है।
अदरवाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। आज तकलीफ किस बात की कि हम गवर्नेंस तो चाहते हैं,